हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बेसिक मैथ यानी ज़ीरो लेवल से मैथ, जो कि बहुत बच्चों को परेशानियां होती है कि हम जोड़ आता है, घटाव आता है, लेकिन फिर भी हम आज जोड़ से स्टार्ट करेंगे। जोड़ यानी कहेंगे तो आप लोग कहिएगा कि जोड़ तो हमें आता है, लेकिन जिस चीज़ को आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो उस चीज़ से आपको मोटिवेट मिलेगा। यानी कि बेसिक से अगर पकड़िएगा तो आगे पढ़ाई में भी मन लगेगा, साथ साथ क्या होगा, उसके लिए आप प्रेरित होंगे। नहीं, अब हमें पढ़ना है, यानी आपको उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। आज हम जोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं, जोड़ फिर घटाव, ठीक है, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना सीखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद गुना सीखेंगे, भाग सीखेंगे। इस तरह से बहुत ऐसे टॉपिक हम बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए DLED, नीट, UPSC, MTS, रेलवे, ग्रुप डी या कुछ भी, मतलब जैसे ऐसे ऑल अदर एग्ज़ाम्स, ठीक ना, ऑल अदर मतलब परीक्षाओं में, ठीक ना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। क्योंकि हर एक जगह पे अगर आप बेसिक मैथ नहीं जानते हैं तो आगे की कितना भी कोशिश कर ले तो मैथ नहीं बनेगा। इसलिए आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका क्लास थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि आप लोगों को बेसिक में थोड़ा बहुत आता भी होगा, लेकिन कहता है कि अगर मंजिल पे जाना है तो एक एक छोटी छोटी बातों को पकड़ रखना होगा। इसलिए आज हम सिंपल जोड़ यानी कुछ जिसको हम लोग बिना पैंचा यानी कि बिना पैंचा वाला जोड़, ठीक ना, इसमें हासिल वाला जोड़ नहीं है, यानी सिंपल जोड़। आप तो हम आप लोगों को उंगली पकड़ के तो नहीं सिखाएंगे कि इतना निकालिए, इतना निकालिए। इसको तो आप लोग जोड़ सकते हैं, 3 2 5 5 4 9 4 3 7, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको आप लोग जोड़िए। इसका क्या होगा, 7 1 8 4 3 7 8 2 10। एक क्वेश्चन आप लोग बनाकर कमेंट में ज़रूर भेजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम आते हैं, ये तो सिंपल जोड़ हो गया। अब आते हैं हासिल वाला जोड़, ठीक है। हासिल वाला जोड़ कुछ देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये जोड़ हासिल वाला है, यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे की संख्या में एक हासिल जोड़ते हैं, या 1 2 जो भी हो। यहाँ क्या है, 5 और 9, 9 5 14, 8 7 15 1 16, हासिल 1, 5 4 9 1 10, ठीक ना। इसको तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा और समझिएगा कि आगे के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है क्लास। 9 3 12, 8 4 12 1 13, 8 7 15 1 16, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोग जरूर करिए इसको और बनाकर इसको कमेंट में ज़रूर बताइए आंसर। चलिए, ये तो आपका क्या हो गया, एक बिना हासिल का जोड़, एक हासिल का जोड़। अब आते हैं हम जीरो वाला जोड़ कैसे होता है। अब जीरो वाला भी जोड़ होता है तो होता है, ठीक है ना। जीरो वाला जोड़ जैसे इसी को हम कहते हैं जीरो वाला जोड़, ठीक है, जिसमें क्या हो, जीरो हो, जिसमें क्या हो, जीरो हो। यानी 5 4 9 8 0 8 7 6 13। आप कहिएगा 8 0 8, यानी देखिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास 8 रुपया या कुछ चीज़ें हैं और कोई आपके पास और जीरो मतलब है, किसी और के पास क्या है, जीरो है। दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं ऐड होगा, क्योंकि किसी के पास जीरो है ही नहीं।
तो उसमें कुछ ऐड होगा नहीं होगा, इसलिए 8 0 8 अगर कोई हासिल रहता तो इसमें क्या करते, जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 0 ऐड नहीं होता, वो सिंपल 0 का 0 ही रहता है, इसका जोड़ में कुछ मायने नहीं होता है। ठीक ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 8 5 13, 9 4 13 1 14 और 1 0 अभी जस्ट बता, एक जो संख्या रहेगा वही होगा, 0 का जोड़ में कुछ मायने नहीं होता है। 1 1 2 7 0 7 क्योंकि हासिल है नहीं, 7 3 10। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग इस 0 वाला क्वेश्चन को भी एक बनाकर कमेंट में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन बना के ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर इस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिए, सब वीडियो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। और इस तरह के वीडियो अगर आगे भी पढ़ना है या इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आते हैं हम अब कुछ इससे भी बड़ा, जैसे 3 अंकों की जोड़ में, 3 अंकों कहते 3 लाइनों की जोड़ में। ये 3 लाइन की जोड़ है, आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर हम एक बनाते हैं 9 6 15 15 8 23, हासिल इसमें 2 है। 8 7 15 3 18 2 20, हासिल 2, 5 5 10 4 14 2 16, हासिल 1, 7 7 14 5 19 1 20। ठीक, इस तरह से आप लोग इसको बना के कमेंट में ज़रूर बताइए। 3 4 जैसे जितना भी संख्या हो उससे मतलब नहीं है, बस इसी तरह बनाना है। जितना हासिल हो उसको हासिल को आगे जोड़ते जाना है। बाकी आप लोग को इसी तरह से बिना हासिल का जोड़ हो गया, हासिल का जोड़ हो गया, 0 वाला जोड़ हो गया, और 3 4 5 जितना भी लाइन का है इसी तरह से बनेगा। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं घटाव की तरफ। अगर कहिएगा तो जोड़ में बहुत तरह की जोड़ होता है। ठीक ना, लेकिन जैसे कि मान लीजिए √27 + 9, ये सब जोड़ जो है ना अभी बताना आप लोगों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वही ना हो गया कि मीठी गोली खिला के फिर जहर पिलाना। ठीक ना, तो ऐसा हम आपके साथ नहीं करेंगे, बारी बारी से सब आगे बताएंगे। धैर्य बना के देखिए और बेसिक से बेसिक चीज़ को समझिए। ठीक, अब आते हैं हम घटाना। जैसे बिना हासिल का पहले हम बिना पैंचा वाला घटाव सीखेंगे। बिना पैंचा का जोड़ है। ठीक ना, जोड़ कहते हैं, घटाव है। 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 3। 7 में से 2 घटेगा, 5 बचेगा। 8 में 4 घटेगा, 4 बचेगा। 9 में से 3 घटेगा, 6 बचेगा। ठीक ना, ये सिंपल घटाव था। एक और देते हैं हम, इसको बनाइए। देखिए यहाँ 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में 2 घटेगा 5, 4 में 2 घटेगा 2, 8 में 4 घटेगा 4। आप लोग जल्दी से बना के इसको कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बना के कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी। आप लोग इसको कमेंट में कर दीजिएगा। आगे हम देखते हैं हासिल वाला जोड़। किस जोड़ कहते हैं, घटाव जोड़ कहा जाता है, क्योंकि हम पहले जोड़ सिखाएं इसलिए। पैंचा वाला क्या है, घटाव है। ठीक है ना, है कुछ नहीं, बहुत बच्चे को पैंचा वाला घटाव में प्रॉब्लम होती है। ठीक ना, आगे जोड़ सीख गया, गुना सीख गया, लेकिन घटाव में ना दिक्कत करता है। तो इसमें तो थोड़ा बहुत ठीक है, जब 0 वाला घटाव आता है तो और ज़्यादा बच्चे
दिक्कत करते हैं, यानी गलत बना लेते हैं। तो इसको गलत बनाना नहीं है, जितना बार गलत बनाइएगा, ठीक ना, उससे क्या होगा, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर ये आता है आपको, ठीक ना, आप फिर भी देख रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, आप मैथ एकदम बारीकी से बारीकी और उच्च लेवल तक सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। इसको समझना है। देखिए 5 यहाँ है और यहाँ 8 है, यानी 5 में 60 घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे, पैंचा लेंगे, एक कितना हो जाएगा 15, 15 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। यहाँ बचा 2, 2 में 9 नेगेटिव, पैंचा लेंगे 12, 12 में 9 घटा बचेगा 3। यहाँ देखिए 3 है, 3 में 6 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे 13, 13 में 6 घटेगा बचेगा 7, ठीक ना। यहाँ बचा 6, 6 में 3 घटेगा बचेगा 3। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 8 है, यानी 5 में से क्या करना है, 8 को घटाना है। 5 में 60 घटेगा नहीं, पैंचा लेंगे 15, 15 में 60 घटेगा तो कितना बचेगा 7, बचा यहाँ 6, एक पैसा दे 6 बचा, 6 में 9 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 16, 16 में 9 घटेगा बचेगा 7। यहाँ 3 बचा, 3 में 6 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 13, 13 में 6 घटेगा 7। यहाँ बचा 2, एक पैसा लेंगे 12, 12 में 7 घटेगा 5। यहाँ बचा 7, 7 में 2 घटेगा 5। आप लोग क्वेश्चन समझ में आया तो एक क्वेश्चन बना के इसका आंसर कमेंट में ज़रूर भेजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जीरो वाला घटाओ, ठीक है। जीरो वाला घटाओ क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। क्यों, उसमें पैसा लेने में दिक्कत कर देते हैं। आप लोग गौर से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे बनता है जीरो वाला घटाओ। ठीक है, यानी यहाँ है 4 और यहाँ है 5, यानी 4 में 5 घटाना है, तो 4 में 5 तो घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे, बगल से पैसा लेंगे। अब देखिए यहाँ कहिएगा बगल से हम पैसा लेंगे तो ये जीरो कैसे पैसा दे सकता है, जीरो तो देगा नहीं। तो क्या होगा, यहाँ जीरो फिर लेगा इससे, किससे लेगा, 6 से, तो 6 इसको देगा तो बन जाएगा ये 10, कितना बन जाएगा 10। अब 10 क्या करेगा, एक पैसा दे देगा इसको, तो ये बन जाएगा 14, 14 में 5 घटेगा तो बचेगा 9। अब यहाँ जो पैसा लिया था 10 हुआ था, एक पैसा दे दिया बचा 9, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ कितना है 5, कितना है 5, 5 में 60 घटेगा नहीं, एक पैसा लेंगे 15, 15 में 60 घटाएंगे बचेगा 7। यहाँ बचा 6, 6 में 7 घटेगा नहीं, पैसा लेंगे 16, 16 में 7 घटा 9। यहाँ बचा 8, 8 में 3 घटेगा 5। आप लोग समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आप लोग जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए 5 में से 9 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे 15, 15 में से 9 घटेगा 6, यहाँ बचा 3। अब उसी तरह बताए थे इसमें कि एक इधर जो जीरो देता नहीं है तो एक बगल से लेंगे, फिर जीरो नहीं देगा तो बगल से लेंगे 10, 10 इसको देगा 13 हो जाएगा, 13 में 60 घटेगा तो 5। यहाँ बचा 9, 9 में 7 घटा 2। यहाँ बचा 3, 3 में 2, यहाँ देखिए 3 में 2 घट जा रहा है, 3 में 2 घटाएंगे 1। यहाँ तो पैसा दिया नहीं है, यहाँ पे खास करके बच्चे दिक्कत करते हैं कि पैसा देते भी नहीं है और यहाँ क्या करते हैं, एक घटा भी देते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है कि जहाँ पैसा दीजिएगा वहीं क्या करना है, उसको घटा के, यानी 3 है तो 2 करेंगे, और नहीं अगर नहीं दीजिएगा तो 3 का 3 ही रहेगा, तो एक पैसा लेंगे 13, 13 में से 9 घटेगा 4। यहाँ बचा 7, 7 में 2 घटा तो 5। ठीक, समझ में आ गया होगा। आप लोग ये क्वेश्चन बना के कमेंट में ज़रूर आंसर भेजिए। आज आपका क्लास एकदम मस्ती में गुजर रहा होगा, और यही मस्ती आप लोगों को ना उच्च लेवल की मैथ तक पकड़ बनाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सच्ची लगन के साथ क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि आपको मैथ आगे तक सीखना है। जीरो लेवल का मैथ सबको आता है, लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आगे आपको जाना है। ठीक ना, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और एक से अधिक जीरो की संख्या,
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सिंपल है। उसी तरह 6 में 7 नहीं घटेगा, पैंचा यहाँ से कोई भी पैसा नहीं देगा, यहाँ से देगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 10 10 10, इस दे देगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 घटेगा तो 9, बचा 9, यहाँ सब में 9 बच गया ना, 9 में 7 घटा 1, 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 8 घटा 1, ठीक है। यहाँ बचा 4, 4 में से 2 घटा तो 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग ये क्वेश्चन और बना के कमेंट में जरूर भेजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं, अगर नीचे 0 है तो क्या करिएगा, अगर नीचे 0 आ गया तो क्या करेंगे। तो देखिए सिंपल है कि 5 में से 9 घटेगा नहीं, एक पैसा लेंगे 15, 15 में से 9 घटेगा 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 0 घट जा रहा है, 6 में से 0 घटाएंगे 6, क्योंकि किसी संख्या को देना ही नहीं है तो 6 का 6 ही रह जाएगा। अब 0 में से 8 नहीं घटा, एक पैसा लेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बन जाएगा 10, 10 में से 8 घटा 2, यहाँ बचा 9, 9 में 7 घटा 2, यहाँ बचा 7, 7 में 2 घटा 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। आज हम आप लोग सिखाएं जोड़ और घटाओ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, गुना सीखेंगे, ठीक ना। सिंपल गुना से लेके एकदम हार्ड गुना तक बताएंगे। और आप लोग नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।